नमस्ते प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 लेके आ गए अपने न्यूमेरिकल्स का चैप्टर नंबर 3 के। और प्यारे बच्चों ये आपका है अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 22। क्या बोल रहा है ये? कंपेयर द रेट ऑफ इमिशन ऑफ हीट बाय ए ब्लैक बॉडी मेंटेन एट 727 डिग्री सेल्सियस एंड एट 227 डिग्री सेल्सियस। इफ द ब्लैक बॉडी मतलब कितनी बॉडी है प्यारे बच्चों? दो ब्लैक बॉडी है। पहली बॉडी का टेम्परेचर इतना दिया हुआ है, दूसरी बॉडी का टेम्परेचर इतना दिया हुआ है। ओके, दोनों बॉडी को क्या करना है बोलते रे? सराउंडेड बाय एन इन्क्लोजर। दोन्ही पण बॉडीला कुठे ठेवायचं आहे? एका इन्क्लोजर मध्ये ठेवायचं आहे, म्हणजे बंद करून ठेवायचं आहे। आणि त्या इन्क्लोजरचा टेम्परेचर किती आहे? तर 27 डिग्री सेल्सियस। मतलब उस इन्क्लोजर का टेम्परेचर कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट? क्या निकालना है हमें? दोनों बॉडी के रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट का रेशियो निकालना है। उसके पहले और एक चीज निकालनी है, क्या रे? कंपेयर द रेट ऑफ इमिशन ऑफ हीट। तो हमें इसका कंपेयर मतलब रेशियो ही होता है, कंपैरिजन मतलब रेशियो निकालेंगे प्यारे बच्चों। किसका? तो रेट ऑफ इमिशन ऑफ हीट का रेशियो निकालेंगे पहले, और दूसरे वक्त क्या निकालेंगे? व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। तो ये चीज भी निकालेंगे, दोनों चीज निकालनी है अपने को। क्या दिया है? पहले दो बॉडी है, दो ब्लैक बॉडीज है। पहली बॉडी का टेम्परेचर को बोलता हूँ T1। कितना है पहली बॉडी का टेम्परेचर? T1 इज इक्वल टू कितना दिया है प्यारे बच्चों? T1 727 डिग्री सेल्सियस। इसको क्या करेंगे हम? केल्विन में कन्वर्ट करेंगे सर। तो इज इक्वल टू क्या होगा रे? 727 प्लस क्या करेंगे? 273। ये किसमें होगा? डिग्री में, सॉरी डिग्री का क्या हो गया? केल्विन में हो गया। केल्विन में करना है तो 273 ऐड कर देते हैं। ओके प्यारे बच्चों, कितने हो गए? इसकी दोनों की एडिशन आ गई, 1000 हो जाएगा, 1000 केल्विन। ओके, देन आफ्टर क्या है? दूसरी बॉडी का टेम्परेचर 227 डिग्री सेल्सियस दिया, तो दूसरी बॉडी के टेम्परेचर को हम बोलेंगे T2। T2 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 227 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 227 प्लस कितना होगा रे? 273 इज इक्वल टू कितना होगा? ये 500 हो गया सर। ये तो 500 केल्विन। देन आफ्टर बाळांनो, जो इन्क्लोजर आहे, इन्क्लोजरचा टेम्परेचर किती आहे? त्याला T0 म्हणतो, म्हणजे सराउंडिंगचा टेम्परेचर आहे। किती आहे रे हा? तर 27 डिग्री सेल्सियस दिला, इज इक्वल टू 27 प्लस 273 इज इक्वल टू क्या हो गया? ये 273 मतलब 300 हो गया, 300 केल्विन। निकालना क्या है हमें? पहली चीज तो ये कंपैरिजन करनी है। तो नंबर 1 टू फाइंड क्या निकालना है? दो चीजें निकालनी है हमें। नंबर वन में क्या निकालना है? कंपेयर द रेट ऑफ इमिशन ऑफ हीट। अब रेट ऑफ इमिशन क्या चीज होता है? तो हमें पता है हीट। क्या पता है हमें? हीट। ओके, अब रेट ऑफ हीट क्या होगा? तो dq बाय dt होगा सर। होगा कि नहीं होगा? dq बाय dt को कैसे निकालेंगे सर? तो हमें फॉर्मूला पता है, Q अपॉन एरिया इंटू टाइम, मतलब सर R होता है कि नहीं होता है? ओके, और R को हम लिखते हैं रे सिग्मा T टू द पावर 4 भी लिखते हैं सर, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के अकॉर्डिंग। एरिया और टाइम को उधर लेके गए, एरिया को उधर लेके गए, तो बचा क्या? Q अपॉन T इज इक्वल टू सिग्मा T टू द पावर 4 इंटू क्या होगा? ये एरिया उधर गया, तो बचा क्या? dq बाय dt मतलब Q बाय T, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। तो यही चीज हमें निकालनी है, लेकिन कंपेयर करनी है ये बॉडी की और ये बॉडी की, दोनों बॉडी की। ओके, तो क्या करेंगे पहले कि पहले बॉडी के लिए लिख देते रेट ऑफ dq बाय dt मतलब रेट ऑफ लॉस ऑफ Q, रेट ऑफ इमिशन ऑफ हीट पहले निकालेंगे, देन आफ्टर हम रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट निकालेंगे। ओके, तो रेट ऑफ इमिशन ऑफ हीट फॉर फर्स्ट बॉडी दैट इज 1 dq बाय dt पहिल्या बॉडीसाठी डिवाइडेड बाय dq बाय dt दुसऱ्या बॉडीसाठी। सर डिवाइड में क्यों किया सर आपने? क्योंकि हमें क्या करना है? कंपेयर करना है। कंपेयर करना है मतलब हम रेशियो निकालेंगे प्यारे बच्चों। ओके, तो इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एक चीज निकाल ले। दूसरी चीज क्या है? नंबर टू में हमें निकालना है रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। अब सर रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट क्या होता है? जब बॉडी है, इतना टेम्परेचर है और उसको हम इसमें इतने टेम्परेचर में रख रहे हैं। एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर, एक अशी बॉडी आहे ज्याचा टेम्परेचर 770 डिग्री सेल्सियस आहे, त्या बॉडीला कुठे ठेवता रे? 27 डिग्री सेल्सियस मध्ये ठेवता होता। बॉडीचं टेम्परेचर काय होणार? कमी होणार ना। तर रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट त्याचा रेशियो काढायचा, तर कसं काढणार सर? तर dq बाय dt फॉर फर्स्ट बॉडी, पहिल्या बॉडीचा रेट ऑफ लॉस ऑफ हीटला dq बाय dt डॅश म्हणतो। कसं राहणार सर हा? तर इज इक्वल टू फॉर्मुला काय रे? एरिया इंटू सिग्मा। आता टेम्परेचर काय होणार? चेंज होणार। तर टेम्परेचर काय करणार? पहिल्या बॉडीचा आता T1 टू द पावर 4 माइनस सराउंडिंगच्या टेम्परेचरला माइनस करायचा। ओके, केला। तर दिस इज व्हाट? दिस इज द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट फॉर फर्स्ट बॉडी। सेकंड बॉडी के लिए क्या आएगा? dq बाय dt फॉर सेकंड बॉडी, इसका डैश मतलब क्या हो गया? रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट निकाल रहे हैं हम, डैश मतलब लॉस ऑफ हीट। ओके, तो इज इक्वल टू क्या होगा प्यारे बच्चों? एरिया इंटू सिग्मा। क्या करेंगे? दूसरी बॉडी है
तो T2 टू द पावर 4 माइनस T0 टू द पावर 4, यही चीज कर रहे हैं बस, बाकी कुछ नहीं। तो क्या निकालना है दूसरी चीज, ये डिवाइडेड बाय ये निकालना है हमें। ओके, सो dq बाय dt, ओके, पहली बॉडी के लिए उसका डैश मतलब रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट फॉर फर्स्ट बॉडी, डिवाइड में करेंगे क्यों, क्योंकि हमें रेशियो निकालना है। तो क्या करेंगे, dq बाय dt रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट फॉर सेकंड बॉडी दैट इज डैश, ओके, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये दोनों चीजें हमें निकालनी है। कैसे निकालेंगे, वी नो दैट, हमें क्या चीज पता है सर, तो पहली चीज ये पता है हमें, ओके, dq बाय dt मतलब ये होता है, अगर इसे मैं पहले बॉडी के लिए बोलूं तो टेम्परेचर T1 आएगा क्या, हाँ सर आएगा, तो सही। तो क्या करेंगे रे, dq बाय dt फॉर फर्स्ट बॉडी डिवाइडेड बाय dq बाय dt फॉर सेकंड बॉडी, ओके, फॉर सेकंड बॉडी, इसका रेशियो निकालना इज इक्वल, क्या करेंगे, फॉर्मूला दोनों का लगाएंगे। जब ये 1 था तो टेम्परेचर पहली बॉडी का लिए, जब ये 2 होगा तो टेम्परेचर दूसरी बॉडी का मतलब T2 लेंगे। तो क्या होगा, एरिया इंटू सिग्मा T1 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय एरिया इंटू सिग्मा T2 टू द पावर 4, एरिया सिग्मा क्या हो गया प्यारे बच्चों, कैंसल, तो बचा क्या, T1 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय T टू द पावर 4, मतलब 1 जो है अपना जो पहला क्वेश्चन था, पहली चीज जो पूछी थी हमें वो मिल जाएगी, टेम्परेचर को कैलकुलेट करके, हाँ सर मिल तो जाएगी। तो निकालते हैं प्यारे बच्चों, अभी क्या करेंगे देखो, ओके चलो, इतना डिफिकल्ट नहीं है रे, बस समझना चाहिए कि क्या चीज करनी है, क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं हमें, बस खत्म है फिर। ओके चलो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तो T1 टू द पावर 4 डिवाइड बाय T2 टू द पावर 4 ये करते तो पहला चीज मिल जाएगा हमें इज इक्वल, क्या करेंगे, T1 कितना है अपना 1000 है, 1000 का पावर कितना करना है 4, 1000 को लिख सकते हैं क्या 10 टू द पावर 3, इसका पावर क्या होगा रे 4, डिवाइड में क्या करेंगे, तो T2 क्या है 500 है, 500 को लिख सकते हैं 5 इंटू 10 टू द पावर कितना 2, 5 इंटू 10 टू द पावर 2 होगा, इसका पावर क्या करेंगे 4, देखो इसका भी पावर 4 है, इसका भी पावर 4 है, तो होल पावर 4 लिख सकते हैं, और नो एक काम करते हैं ना, ऐसे मत करो यार, क्या ये मतलब डिफिकल्टी लेवल बड़ा नहीं है, हमें सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, T1 टू द पावर 4 डिवाइड बाय T2 पावर 4 क्या लिखेंगे, T1 बाय T2 का होल पावर 4 कर देते हैं, अभी इजी हो गया सर, ये क्यों हो गया, तो T1 कितना है 1000 है, डिवाइडेड बाय T2 कितना है 500 है, इसका होल पावर क्या कर दिया पावर 1000 डिवाइड बाय पावर क्या कर दिया 4 कर दिया, 1000 डिवाइड बाय 100 सॉरी 1000 डिवाइड बाय 500 मतलब कितना हो गया 2 का पावर 4 मतलब कितना हो गया रे 16 हो गया सर, ये तो हो गया। मतलब पहली चीज क्या मिल गई हमें, ये वाली चीज क्या है, रेट ऑफ इमिशन ऑफ हीट बाय बोथ बॉडीज, ओके, कंपेयर करना है तो रेशियो दिया है dq बाय dt फॉर फर्स्ट बॉडी डिवाइडेड बाय dq बाय dt फॉर सेकंड बॉडी इज इक्वल टू कितना आ गया 16:1 आ गया प्यारे बच्चों, हाँ सर ये तो चीज आ गई, ओके, ये हुआ हमारा पहला आंसर, ये हुआ हमारा पहला आंसर। अभी हमें क्या करना है, दूसरा निकालना है, दूसरा आंसर, तो इसको लिख देता हूँ, ओके, क्या होगा रे नंबर 2 में क्या है प्यारे बच्चों, dq बाय dt पहले बॉडी का रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट है, डैश लिख दिया मतलब रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट है पहले बॉडी का है, डिवाइडेड बाय dq बाय dt दूसरी बॉडी का रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट है, उसको 2 बोलता हूँ और ऊपर डैश देता हूँ, ओके चलो, इज इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला, यही होगा सर, एरिया इंटू सिग्मा टेम्परेचर का डिफरेंस, टेम्परेचर का डिफरेंस पहले बॉडी के लिए क्या होगा T1 टू द पावर 4 माइनस T0 टू द पावर 4, ओके, डिवाइड में क्या करेंगे प्यारे बच्चों, वही चीज करेंगे, बस क्या होगा एरिया इंटू सिग्मा T2 टू द पावर 4 माइनस T0 टू द पावर 4, ओके, दूसरी बॉडी का था इसलिए T2 लिया। चलो प्यारे बच्चों, एरिया सिग्मा कैंसिल हो गई, ये चीज बच्ची जो चीज है उसको लिख देते हैं, तो देयरफॉर इज इक्वल टू, ये नहीं लिखता मैं अभी, इज इक्वल टू लिख देता हूँ, क्या बचा है T1 टू द पावर 4 माइनस T0 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय T2 टू द पावर 4 माइनस T0 टू द पावर 4। अभी इसको कैलकुलेट करेंगे प्यारे बच्चों यहाँ पे, तो हमें फाइनल आंसर मिल ही जाएगा। अब कैसे मिलेगा सर, तो क्या करेंगे, T1 का पावर 4 है, T1 को कैसे लिखते हैं 100 है, सॉरी 1000 है, ये 1000 को कैसे लिखेंगे, तो इज इक्वल टू, ओके 1000 को लिख दिया मैंने 10 टू द पावर 3, उसका पावर क्या हो गया 4 हो गया, क्या T1 टू द पावर 4 हो गया, देन आफ्टर माइनस T0 है तो माइनस लिख देता हूँ यहाँ पे, T0 कितना है रे 300 है, 300 को कैसे लिखेंगे 3 इंटू 10 टू द पावर 2, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 2, इसका भी पावर क्या होगा 4 होगा, कर दिया सर, न्यूमरेटर वाली चीज खत्म हो गई। अभी क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में सेम चीज करेंगे हम, तो क्या होगा, चलो T2 कितना है 500 है, 500 का पावर 4 करना है तो हम कैसे लिखेंगे उसे
5 इंटू 10⁻² का होल पावर क्या हो गया 4, माइनस करेंगे फिर से, क्या है T0 मतलब यही चीज करनी है नीचे भी, तो क्या होगा 3 इंटू 10⁻² का पावर हो गया 4। चलो प्यारे बच्चों इसे कैलकुलेट करना है और खत्म करना है, इज इक्वल टू क्या करेंगे 4 3 12 मतलब 10⁻12 हो गया, माइनस 3⁻4 मतलब होता है 81, ओके 3 3 9 9 3 27 27 3 81 म्हणजे 81 हो गया, इंटू 10⁻, किती रे 10 4 दूने 8 झाले, तो 10⁻8 डिवाइडेड बाय, ओके क्या करेंगे 5⁻4 मतलब हो गया 625, 625 इंटू 10⁻² का पावर 4 मतलब 10⁻8 कर दिया, माइनस करेंगे प्यारे बच्चों कितना 3⁻4 मतलब 81 इंटू 10⁻, कितना होगा यहाँ पे 4 दूने 8 हो गया, ओके। चलो प्यारे बच्चों 10⁻8 कॉमन निकलता है तो निकाल लेंगे, इज इक्वल टू 10⁻8 को कॉमन निकाल दिया हमने, बचा क्या ऊपर, तो यहाँ पे 10⁻4 बचे, 10⁻4 मतलब 10,000 हो गए क्या 1 2 3 और 4 हो गए प्यारे बच्चों। चलो अभी क्या करेंगे माइनस 81, ये बच्चा ऊपर और नीचे क्या बचेगा 10⁻8 निकाल दिया तो 10⁻8 निकाल दिया, कॉमन निकाल दिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 625 माइनस 81, ओके। चलो 81 इंटू 10⁻8 तो निकाल दिया हमने, 10⁻8 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो इज इक्वल टू क्या बचा अभी देखो, ओके क्या बचा है 10,000 माइनस 81 मतलब कितना होगा रे 9,990 होगा क्या, यस सर 9,919 बचा ऊपर, क्यों अरे 10⁻10 बचा था, सॉरी 10⁻4 मतलब ये हो गया 8 निकाल दे तो 4 बचे, यहाँ पे 4 मतलब 10⁻4 मतलब क्या हो गया 10,000 हो गया, माइनस 81 यहाँ से 10⁻8 निकाल दिया था हमने, ओके। अब क्या करेंगे तो यहाँ से 10,000 में से 81 निकाले तो 9,919 राहते ना बे पोट्ट्यावा, डिवाइडेड बाय का करून रे, तर 625 माइनस 81, 625 माइनस 81 म्हणजे कितना होगा प्यारे बच्चों ये 4 और 12 से 8 गए 4 मतलब 5 से 44 5 4 4, इन दोनों का क्या करेंगे डिवाइडेशन करेंगे प्यारे बच्चों, तो कुछ तो आएगा सर, ओके तो क्या आएगा प्यारे बच्चों बताता हूँ 5 1 5, ओके 1 त्याच्यानंतर किती आले रे 4 म्हणजे 5 5 कुछ तो करना पड़ेगा, लॉग टेबल से सॉल्व करना पड़ेगा इसको, देयरफॉर प्यारे बच्चों क्या करेंगे, क्या चीज थी वो dq बाय dt, सॉरी ऐसा लिखता हूँ बाय dt, पहले बॉडी का रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट डिवाइडेड बाय दूसरी बॉडी का रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, इन दोनों का क्या करना था रेशियो निकालना था, इज इक्वल टू क्या करेंगे लॉग टेबल से सॉल्व करेंगे सर इसको, 9919 का सीपी आएगा 3 पॉइंट, इसका सीपी आएगा 2 पॉइंट, इसके लॉग में से इसका लॉग माइनस करेंगे और क्या करेंगे उसका जो माइनस आएगा उसका एंटी लॉग निकालेंगे, तो हमें मिलेगा इन दोनों का भागाकार मतलब डिवाइड, इन दोनों का जो कुछ भी डिवीजन आएगा वो मतलब कैलकुलेशन आएगा वो चीज हम यहाँ पे लिखेंगे, और इसको रेशियो है ये, तो बड़ा में इसको यूनिट कुछ नहीं रहेगा, ओके। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, फाइनल आंसर क्या है एक बार इसका मैं कैलकुलेशन नहीं करके देता हूँ, आपको करना है, एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या है। और प्यारे बच्चों शटडाउन झाला है, तो प्यारे बच्चों इन दोनों का कैलकुलेशन आता है 9919 डिवाइड बाय 544 का कैलकुलेशन आता है लॉग टेबल से अगर किया आपने तो 18.23, ना इसको यूनिट रहेगा ना इसको डायमेंशन रहेगा प्यारे बच्चों, क्योंकि ये क्या है सेम क्वांटिटी का रेशियो, ओके। तो दिस इज योर फाइनल आंसर प्यारे बच्चों, एक बार देख लो अच्छे से, जास्त कुछ डिफिकल्ट नहीं है चाहता, ओके चला।